हेलो दोस्तों, ज्योग्राफी बाय ललित प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि पेशा कानून क्या है, राजस्थान में पेशा कानून क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं पेशा कानून 1996 पेशा कानून। ये जो पेशा कानून है, सबसे पहले तो ये किस लिए लाया गया, इसका उद्देश्य क्या है, तो जनजातियों को स्वायत्तता प्रदान करने, स्वशासन प्रदान करने के लिए इसको लाया गया। ठीक है, अब किस समिति की सिफारिश पर इसको लाया गया, तो इंडिया के अकॉर्डिंग बात करें हम तो दिलीप सिंह भूरिया समिति ने 1994 में कुछ सिफारिशें दी थी, उसके आधार पर पेशा कानून को लाया गया। राजस्थान में पेशा कानून का, ये इंडिया का अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं हम, राजस्थान में पेशा कानून का क्रियान्वयन 30 सितंबर 1999 से किया गया। कौन कौन से जिले थे जिसमें पेशा कानून लागू किया गया, तो इससे क्वेश्चन आते हैं उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, सिरोही और सिरोही का आबू रोड क्षेत्र, इसमें पेशा कानून को लागू किया गया राजस्थान में। अब हम राजस्थान के संदर्भ में अलग से पेशा कानून पढ़ते हैं कि राजस्थान पेशा कानून 2011, जो कि नवंबर 2011 में क्रियान्वयन किया गया था, अलग वाला। ठीक है, इसके मुख्य प्रावधान कौन कौन से हैं, तो इस पेशा कानून में, जो राजस्थान का पेशा कानून 2011 में लाया गया था, इसके क्या क्या प्रावधान थे, तो इसके प्रावधान थे कि ग्राम सभा की संयुक्त बैठक की जानी चाहिए, या फिर ग्राम सभा की संयुक्त बैठक के बारे में बताया इसने। शांति समिति का गठन हो जिसमें 33% महिलाएं होनी चाहिए। ठीक है, ग्राम सभा को विशेषाधिकार भी प्रदान किए गए इसके अंतर्गत। अब जो राजस्थान पेशा कानून 2011 था, पंचायत राज संस्थाओं है, तो इसमें दो प्रकार के प्रावधान किए गए, एक तो ऐच्छिक प्रावधान और एक अनिवार्य प्रावधान। दोनों प्रावधान हम देखेंगे। अनिवार्य प्रावधान के अंतर्गत क्या क्या बातें बताई गई, तो अनिवार्य प्रावधान में बताया गया कि पंचायत राज संस्थाओं की त्रिस्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए, राज्य निर्वाचन आयोग का गठन हो, उसके प्रावधान हो, राज्य स्टेट फाइनेंस कमीशन यानी राज्य वित्त आयोग का गठन भी या उसके प्रावधान के भी इसमें बात की गई, और जिला आयोजन समिति का प्रावधान भी इसमें हो, और महिलाओं को 33% आरक्षण की बात इसमें की गई थी, और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव की बात की गई, और एसटी एससी को उनके जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण देने की इसमें बात की गई। ठीक है, तो ये है अनिवार्य प्रावधान के अंतर्गत ये बातें की गई, और इसमें जो निर्वाचन की न्यूनतम आयु है वो 21 वर्ष बताई गई। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऐच्छिक प्रावधान। ऐच्छिक प्रावधान के अंतर्गत इसमें ओबीसी को आरक्षण दिया गया, 33% आरक्षण महिलाओं को दिया गया, 33% महिलाएं हो, पंचायत राज संस्थाओं का लेखा परीक्षण किया जाना चाहिए, और जिला आयोजना समिति की संरचना के बारे में बताया गया, और पंचायत राज संस्थाओं में एमपी, एमएलए और एमएलसी को भी प्रावधान या फिर को भी प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। इस प्रकार से हमने राजस्थान पेशा कानून 2011 के बारे में देखा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तो इसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले पूछते हैं कि कौन सा जिला है जिसमें पेशा कानून लागू किया गया था या फिर नहीं किया गया था, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछते हैं। तो आप याद रखना, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सिरोही का आबू रोड क्षेत्र, इसमें पेशा कानून को लागू किया गया था। ठीक है, राजस्थान के अंतर्गत क्रियान्वयन 2011 में किया गया, ये प्रावधान आप देख लेना आराम से। तो इस प्रकार से हमने राजस्थान पेशा कानून को देखा। अगर आप विस्तृत कला से देखना चाहते हैं तो इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर ले, और स्टेट पॉलिटी को विस्तार से पढ़े, शुरू से जीरो से लेकर ऊपर तक। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। इसको सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो। धन्यवाद।